नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का जय हो स्टडी में स्वागत करता हूं। तो हम लोग डीआई पढ़ रहे थे और डीआई में आज आपकी लाइन ग्राफ की क्लास है दूसरी। इससे पहले एक लाइन ग्राफ की क्लास हो चुकी है और पाई चार्ट पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। टोटल 4 से 5 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो दूसरा टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों ने पहले की क्लासें अभी तक नहीं देखी हैं, तो आप लोग पिछली क्लासें देख लीजिए और प्रॉपर अच्छे से देखिए। लगभग आपके लेखपाल में 10 सवाल आपका पेपर में, लोअर पीसीएस में 10 सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में 5 से 10 सवाल आपका डीआई का इसमें पूछा जा रहा है। ठीक, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से 20 की डीआई देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया गया है डाटा, एक लाइन ग्राफ दिया गया है 2021 से 2006 की अवधि के दौरान कंपनियों ए और बी द्वारा लाभ को प्रदर्शित किया गया है। जो डाटा दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, लाभ को शो कर रहा है। ठीक है, तो दिए गए वर्षों में यहाँ पे आपको पूछा है कितना किस कंपनी का लाभ दिया गया है। ठीक, ए और बी दो कंपनियां हैं। ठीक, तो आपसे सवाल आपको क्या दिया गया है, 2005 में कंपनी ए और बी की आय 3:4 थी, तो 2005 में उनके व्यय का अनुपात क्या होगा। तो इस सवाल को हल करने का जो सबसे बढ़िया तरीका रहता है, आप यहाँ पे व्यय बराबर आप मान लीजिए सी, ठीक, और आय बराबर आप मान लीजिए एसपी। ठीक, आय बराबर आप क्या मान लीजिए एसपी। अब आप देखो यहाँ पे क्या दिया गया है सवाल में, ए अनुपात बी आपको क्या दिया गया, उनकी आय का। आय यहाँ पे कितनी है, रेशियो जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 2:3 दिया गया है। इनकम का रेशियो आपको कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। ठीक, 2005 में उनके व्यय का अनुपात क्रमशः कितना था, मतलब व्यय मतलब आपसे क्या पूछा है, सीपी का अनुपात क्या था। ठीक, तो यहाँ पे देखो एसपी आपको कितना दिया गया है, 3। अच्छा, लाभ आपको देखो कितना दिया गया है, 2005 में 70 दिया गया है और 50% दिया गया है। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 170 इंटू में 100, फिर क्या है 4 इंटू, ये आपका कितना दिया गया है, 50%। ये आपका कितना दिया गया है, 50%। तो बटे में क्या हो जाएगा, 150 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 100, इंटू में कितना हो गया 100। ये 100 से 100 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 100 से 100 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 0 से 0 आप काट दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो ये आपका कितना आ गया, 15 तिया 45। ठीक, और ये आपका कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 17 चौके कितना हो जाएगा, 68। कितना हो जाएगा, 17 चौके 68। तो इनके व्यय का जो अनुपात हो जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 45:68। कितना आ जाएगा, 45:68। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 45:68। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल देखो, 17 नंबर क्या दिया गया है आपको, 2001 में कंपनी ए और कंपनी बी का व्यय समान था। 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी। कितनी थी, 342 करोड़ थी। तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था। ठीक, कुल लाभ कितना था ये आपसे पूछा है, बताओ। आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तो देखो 2001, तो 2001 का डाटा देखो कितना दिया गया है यहाँ पे, पहले देखो आप ए वाला 45% दिया गया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 45%, इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 9×5 = 45, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 20। ठीक, अब आप बात समझो, अगला क्या दिया गया, देखो 40% बी का दिया गया है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 40% को 40 बटा में 100 लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे 20 है तो इसको आप 20 बना लो नीचे, इसको काटोगे 5×8 = 40 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 20×5 = 100। ये आपका कितना आ गया, 20×5 कितना हो गया 100।
ये ऊपर 9 कर लीजिए, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 9, ये आपका कितना आ जाएगा 9। ठीक है, 5 9 45, 20 पंचे 100। ठीक, अब आप देखिएगा यहाँ पे ये आपका क्या हो गया सीपी, ये आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट। वैसे यहाँ पे ये आपका क्या हो गया सीपी, ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपको दिया क्या है, देखो सवाल, उनका कुल आय कितना दिया है 342 करोड़, कितना दिया गया है 342 करोड़। तो यहाँ पे देखो आय का मतलब हमने क्या बताया था, यहाँ पे एसपी मानेंगे। तो यहाँ पे देखो 20 में खरीदा था, 8 में बेच रहे, तो 20 और 8 कितना हो गया ये 28। 20 में खरीदा, 9 का प्रॉफिट, तो ये कितना होगा बेचा कितने में 29। इसकी जो वैल्यू आपको दी गई है सवाल में, यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर लो, ये कितनी दी गई है 342 करोड़। ये आपको कितना दिया गया है 342 करोड़। ठीक, 342 करोड़, इनको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 9 8 17, मतलब यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 342 बटे 57। ठीक, अब हमसे पूछा क्या सवाल में, तो उनका कुल लाभ कितना होगा। तो लाभ देखो यहाँ पे कितना है 9 का, यहाँ पे कितना है 8 का, 9 8 17, मतलब हमको किसकी वैल्यू चाहिए 17 की वैल्यू चाहिए। 342 बटा में 57 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 17, इंटू में कितना हो जाएगा 17। इसको काटोगे तो ये कितना जाएगा 6 बार में जाएगा, और 17 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये आपका कितना होता है 17 छक्का 102, कितना होता है 17 छक्का 102। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 102 करोड़ क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा 102 करोड़। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था। 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। तो 2006 में कंपनी की आय क्या थी, तो कंपनी का 2003 में इसका व्यय दिया गया है कितना था, तो व्यय इसका देखो कितना था ए का 200 करोड़ हमको दे दिया गया है। ठीक, अब 2003 में डाटा देखो कितना दिया गया था, ये लाभ इसका क्या था ए का 60%, इसका आप 160% निकाल दो लाभ का, जीरो जीरो कट जाएगा, 16 दूना 32, ये आपका कितना आ गया 320 करोड़। तो ये आपका क्या आ गया 320 करोड़। तो ये इसकी क्या आ गई इनकम आ गई, ए की क्या आ गई इनकम आ गई। अब यही बोला गया ए की इनकम 2006 में उसके खर्च के समान थी, तो ये कितना आ गया 320। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बी का यहाँ पे लाभ कितना दिया गया 2006 में कितना दिया गया 45%, इसका 145%, मतलब 100 प्लस 45 कर देते हैं तो ये आपका कितना जाएगा 145 बटा में 100। ठीक, तो इसको आप हल करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 464 करोड़। ये आपका कितना जाएगा 464 करोड़। इसको काटना चाहो तो काट दो, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10, ये आपका कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 5 नवा 45, इसको काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 16। 16 इंटू 29 का आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई 416, 464 करोड़ क्या जाएगा 464 करोड़ क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 19 दिया है 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी, तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या होगा, तो ए अनुपात बी, तो इनकी हम इनकम मान लेते हैं क्या है सेम है एक्स अनुपात एक्स। ठीक, तो इनका व्यय क्या हो जाएगा यहां से एक्स, 2005 की बात किया है तो ये आपका कितना होगा 170, अब इंटू में क्या हो जाएगा, अच्छा रेशियो पूछा है, तो एक्स बटे में बी का कितना दिया गया है 50, तो ये कितना हो गया 150, एक्स से एक्स कट गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा 150 अनुपात 170।
जीरो से जीरो ये कट जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा अनुपात 15:17। 15:17 क्या आ जाएगा, 15:17 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15:17। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है कि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था। कितना था, 200 करोड़ था। तो 2002 में उसकी आय क्या थी, तो व्यय कितना दिया गया है, 200 करोड़ था। कितना दिया गया है, 200 करोड़ था। कब की बात हो रही है, 2002 में। तो 2002 में उसकी आय क्या थी, तो 2002 में देखो बी वाला डाटा आपका कितना दिया गया है, बी का डाटा देखो कितना दिया गया है, 30%। ये लाभ दिया गया है, तो इसका 200 का 130% मेरे भाई निकाल दोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 इंटू 130 कर दोगे तो 13 दूना 26, 260। कितना आ जाएगा, 260। कितना आ जाएगा इस सवाल का उत्तर, 260 करोड़। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 260 करोड़। तो उसका जो व्यय आय थी कितनी थी, 260 करोड़ थी। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में आपको दिया गया, वही पीछे इस टाइप की डीए में पढ़ा चुका हूँ, सेम उसी पे। तो डॉट डॉट वाला जो डाटा देखो दिया गया वो क्या है, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या। और जो सीधे लाइन डार्क खींची गई वो क्या है, स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या को ये शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा 2010 में छात्रों की जो संख्या दी गई है प्रारंभिक कितनी है, 3000। ठीक, तो अब देखो, अब यहाँ पे सवाल जो दिया गया, क्या दिया गया है, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो देखो 2010 में तो हमको दिया है कितना है, 3000। अच्छा 2014 में कहा है, कितना कहा है, 2014 में। तो पहले देख लो स्कूल में शामिल कितने छात्र हुए हैं 2011 से 14 तक। तो देखो जो डार्क वाली लाइन है ये स्कूल में शामिल होने वाला है। तो देखो 400, 350, 500 और ये 400, 550। ठीक, तो इनको सबको जोड़ोगे तो ये कितना हो रहा है, जो शामिल हो रहे हैं कितने हो रहे हैं, 1800 छात्र हो रहे हैं। अब छोड़ के देखो कितने गए, 300, 500, 450, 400, 2011 से 14 तक। तो इनको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, जो छोड़ के गए कितने गए, 1650। तो तुम्हारे पास 1800 छात्र आए हैं, 1650 छोड़ के चले गए हैं, तो तुम्हारे पास अभी कितने बचे हैं, 150 छात्र बचे हुए हैं। तो 3000 में आप 150 और जोड़ दोगे मेरे भाई, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3150 क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 3150। अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 दिया, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट हुई अधिकतम। ठीक, इसमें कहा स्कूल छोड़ने वाले, स्कूल छोड़ने वाली कौन सी लाइन है, डॉट डॉट। तो डॉट डॉट वाले में देखो जो सबसे ज्यादा आपको गैप दिख रहा होगा, तो यहीं पे दिख रहा है, देखो 300 से कितना गया, 500। इसमें कितने का गैप है, सबसे ज्यादा गैप है 200 का। फिर देखो यहाँ पे देखो 500 से 400 आए, 100 का गैप है। फिर 400 से 500 गए, 100 का ही गैप है। तो सबसे ज्यादा गैप आपको कितना दिख रहा है, देखो 300 से 500, टोटल 200 का गैप है, तो सबसे ज्यादा तो यही क्या हो जाएगा आपका 2012 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो जब भी मेरे भाई तुलना की जाती है तो पिछले वाले डाटा से आपकी तुलना की जाती है। ठीक है, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 में दिया है 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखो यहाँ पे आपका इधर का तो डाटा तो फिक्स है, अभी हमने देखो 13 तक निकाला था, तो आपका डाटा पहले चेक कर लो, 2012 तक चेक करो पहले।
2012 तक कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं। अच्छा ठीक। तो पहले देखो 2012 तक शामिल कितने हुए हैं, 4 और 3 7। कितना, 4 और 3 7। मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2012 तक जो आए हैं वो कितने लोग आए हैं, 750 लोग। वो कितने लोग आए हैं, 750। ठीक। अच्छा छोड़ के कितने गए हैं, 5 और 3 800 लोग। ठीक। छोड़ के कितने गए हैं, 800 लोग। ठीक। तो अभी कितना ज्यादा कम, 50 लोग कम है, तो मतलब 2000 जो 12 की आपको संख्या मिल गई, 3000 से 50 घटा दोगे तो ये आपका कितना आ गया, 2950। ठीक। अब इसी तरह से आप 2013 का निकाल लो। ठीक। 2013 का निकाल लो आप। तो देखो 2013 में देखो अब टोटल कितना हुआ है, यहाँ से 2013 का आप देखोगे 13 तक चले जाओ, 3000 और फिक्स है 2010 में। आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप डाटा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2010 का कितना था यहाँ पे, 3000 था। और 2011 से 12, 11 और 12 में कितने लोग शामिल हुए हैं, 750। ठीक। और कितने लोग छोड़ के गए हैं, 800 लोग। तो इसको आप हल करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, बताओ, 2950। अब इसी तरह से 2013 का निकाल लो। 2010 का तो 3000 दिया गया है। ठीक। अब 2011, 12, 13 में कितने लोग शामिल हुए हैं, तो देखो कितने लोग शामिल हुए हैं। तो अब देखो शामिल होने वाला आपका डाटा कितना है, डार्क वाला, तो 4 3 7, 7 5 12, 1250 लोग आए हैं, ये शामिल होने वाला होगा। गए छोड़ के देखो कितने, 500, 300, 800 और ये 400, 8 4 1200, 1250 लोग छोड़ के भी गए हैं, तो 1250 छोड़ के चले गए, तो ये तो कट गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, 2000 जो 13 में छात्रों की संख्या कितनी थी, 3000। तो वही हमसे अंतर पूछा है, तो अंतर देखो कितना है, 2950, 3000, कितना ज्यादा है, 50। बटा में कितना आ जाएगा, 2950। इनटू में आपका कितना हो गया, 100। जीरो से जीरो कट गया, तो ये आपका कितना आ गया, 500/295। ठीक। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1.7%। ये आपका कितना आ जाएगा, 1.7%। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 1.7%। ठीक है। अगला सवाल, बहुत बढ़िया दिया, ये काफी पेपर में पूछी गई पैटर्न ये वाला। आगे देखते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24। आपको दिया गया है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या में अनुपात क्या है। अच्छा स्कूल में शामिल शामिल होने वाला क्या है, डार्क लाइन, तो शामिल होने वालों की क्या बोला गया है, न्यूनतम संख्या। तो शामिल होने वाले में न्यूनतम संख्या तुम्हारी सबसे कम कितनी दी गई है, देखो 350। तो ये आपका कितना हो गया, 350। और जो छोड़ने वालों में क्या बोला गया, अधिकतम संख्या, तो छोड़ने वाले अधिकतम देखो कितना दिया गया, 500। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 सत्ते 35, 5 दहाम 50। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7:10 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 7:10। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल दिए 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में पढ़ने वाले स्कूल में छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है। ठीक। तो पहले तो आप 2013 का, तो अभी देखो पीछे सवाल में हमने निकाला था 2013 का कितना आया था, 3000 आया था अभी पीछे। अब 2016 का हमको निकाल लेना है ऐसे ही। तो जब हम 2010 का, तो हमको 3000 दिया गया है। अब 11 से हमको 16 तक देखना है, कितने छात्र आए हैं, कितने छात्र गए हैं। तो शामिल होने वाले देखो कितना डार्क लाइन है, 400, 350, 500, 550। और ये आपका कितना दिया गया, 450। और ये कितना दिया गया, 600। तो सबको यदि आप जोड़ते हो तो ये कितना हो जाएगा, 2850 लोग शामिल हुए हैं। अच्छा गए कितने लोग हैं, तो देखो 300, 500, 450, 400,
500 और ये 500, तो इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2650। ठीक, ये कितना हो जाएगा 2650। तो इसको जब आप हल करोगे तो ये आपका डाटा कितना हो जाएगा 32। तो ये आपको कितना दिया गया है 3000 बटे में आपका क्या हो जाएगा 3200, इंटू में कितना हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो 3000 को आप 32 से सीधा सीधा भाग कर लो, तो ये आपका कितना आ जाएगा 93.7%। 93 पॉइंट क्या आ जाएगा 7.5%, 93.75%। ठीक है, तो ये वाली डीआई काफी पेपर में पूछी जा रही है, 2023 में भी आपसे पेपर में पूछी गई इस पैटर्न पे। तो अच्छी डीआई, कठिन नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा आपको ध्यान देना है। और इस समय यूपी ट्रिपल एससी में और पेट के एग्जाम में बहुत अच्छी अच्छी डीआई पूछी जा रही है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है चीजों को। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं डीआई में। अब देखते हैं 26 से 30। इसमें आपको क्या दिया गया है 2001 से 7 तक के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात दिया गया है। ठीक, ये चीज ध्यान दें। तो अब आपको ये ध्यान देना, जैसे ये आपका लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 0.6। ठीक, तो इसका मतलब क्या लिखा है, जैसे लिखा है 0.6, तो ये आपको क्या लिखा है बात समझना। 6 पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो ये जो मेरे भाई ऊपर वाला डाटा आपको आ रहा है, ये आपका क्या दिया गया है आयात, और ये जो नीचे वाला डाटा आपको दिया गया है, ये आपको क्या दिया गया है निर्यात को शो कर रहा है। तो ये किसको शो कर रहा है निर्यात को शो कर रहा है, ये बात ध्यान देना। तो ऐसे ही 2001 का हमने निकाल के बता दिया, 2002 का भी ऐसे होगा 8/10 हो जाएगा। 2003 का कितना हो जाएगा 3/10। 2004 का कितना हो जाएगा 12/10। 15 का कितना हो जाएगा 1.5/10, मतलब 15/10। 9 का कितना हो जाएगा 9/10। 1.6 का कितना हो जाएगा 16/10। ठीक, तो आप चाहो तो आप ऐसे लिख भी सकते हो, इसको इस तरह से कर भी सकते हो। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे पैटर्न आपको क्या दिया गया है, इसको आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ऐसे 6/10, 8/10, 3/10, 12/10, 15/10, 16/10, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक, अब इसमें देखो हमने क्या बताया, ऊपर वाला क्या होगा आयात होगा, नीचे वाला क्या होगा निर्यात होगा। तो हमसे पूछा है किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे। अल्पतम अनुपातिक थे मतलब सबसे कम। तो सबसे कम आपको दिख रहा होगा, ये देखो 0.3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/10। ये आपका क्या हो गया निर्यात हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया आयात। तो सबसे कम डाटा आपको यही बोला गया, आयात निर्यात का अल्पतम अनुपातिक था। तो सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम क्या है यहाँ, तो 10 निर्यात था, 3 कितना है आयात है, सबसे कम यहीं पे डाटा है आपका। तो यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई 2003 क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा 0.3। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 दिया है, यदि 2004 में आयात 240 करोड़ था, कितना था 240 करोड़ था, तो 2004 में 4 एवं 5 का कुल संयुक्त निर्यात कितना था 500 करोड़ था, 4 और 5 का दोनों का मिला के। तो वर्ष 2005 में कितना आयात था, तो देखो 2004 का हमको देखो डाटा कितना दिया 1.2 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 12/10। ठीक, अब हमने जो बताया था आपको, क्या बताया था ऊपर वाला क्या था आयात था, तो आयात आपको कितना दिया गया देखो 240 करोड़, आयात के सामने 240 करोड़। तो यहाँ से पहले इसका निर्यात निकालो,
तो निर्यात निकालोगे तो ये 12 दूना 24 20 और ये आपका कितना आ जाएगा, सीधा सीधा काटोगे। अच्छा ये 10 नहीं होगा, इसको सही कर लेना यहाँ पे, ये हो जाएगा 12/10। तो ये कितना दिया है आपको, 240/में x। क्योंकि यहाँ पे देखो आयात दिया है हमको, सवाल में क्या दिया गया है, आयात। ऊपर वाला हमने बताया था आयात होता है, नीचे वाला क्या होता है, निर्यात होता है। इसको काट दो आप, इसको काटोगे तो ये 20 आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 200। x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। ये किसका आया है, 2004 का। अच्छा अब दोनों का हमको क्या दिया, 2004 और 2005 का संयुक्त कितना दिया था, निर्यात 500 करोड़। तो यहाँ से देखो जब 204 का हो गया तो 2005 का निर्यात कितना हो जाएगा, 300, क्योंकि दोनों का मिला के कितना दिया है, 500 दिया है। तो हमको इसका पूछा है कि 2005 का आयात कितना होगा। तो आयात आपका ऊपर होता है, तो 2005 का ये कितना दिया है, 1.5। ये 1.5 दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15/10। अच्छा ऊपर वाला क्या होता है आपका, आयात होता है, तो इसको निकालना है। अच्छा निर्यात हमको कितना दिया गया, यहाँ पे कितना मिला है, 300। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 15 × 30। ये आपका कितना आ जाएगा, 15×3 = 45, 450। क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 450। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा 450। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था। 2002 में कंपनी का निर्यात क्या होगा, तो 2002 का डाटा क्या दिया गया है, 0.8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/10। ठीक, ऊपर वाला डाटा हमारा क्या होता है, आयात होता है। तो आयात कितना दिया गया है, 260। हमको निर्यात पूछा है, निर्यात हमसे क्या गया है, पूछा है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करा लो, इसको काटना चाहो तो काट दो, या चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, इसको काटना चाहो तो आप काट दो। इसको दो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, इसको 4 से काट दो, 4 × 24, 4 पंचे 20। तो x बराबर आपका कितना आ गया, 65 × 5। मल्टीप्लाई करा लो, 5×25, 6 पंचे 30, 30 और 2 32। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 325। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 325। अगला सवाल, अगला दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। कितने वर्षों में आयात निर्यात से अधिक था। आयात क्या था, निर्यात से अधिक था। आयात निर्यात से अधिक था, ये हमसे पूछा। कितने वर्षों में निर्यात जो था वो क्या था, आयात से अधिक था। ठीक, तो हमने क्या बताया था बताओ, ऊपर वाला जिसने यहाँ पे 0.6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, बात समझना है। जैसे 0.6 है तो इसको हमने क्या लिखा था, 6/10। ये आपका क्या था, निर्यात था, और ये आपका क्या था, आयात था। ठीक, तो ऐसे समझो यहाँ पे निर्यात कब ज्यादा होगा, जब वैल्यू क्या होगी, पॉइंट में जब डाटा आएगा तुम्हारा 0.1 से कम होगा तो वहां पे क्या है, निर्यात ज्यादा होगा। और जहां पे डाटा जहां पे लिखा होगा 1.2 1.3 तो यहाँ पे क्या होगा, आयात ज्यादा होगा। ठीक, तो ये बात ध्यान देना। देखो यहाँ पे निर्यात कहाँ कहाँ पे ज्यादा है, 0.6 0.3 0.8 0.9। तो टोटल कितनी जगह है, 4 जगह। तो 4 जगह आपका क्या है, जो निर्यात है वो आपका क्या है, आयात से ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता आयात निर्यात से कितने में ज्यादा है, तो 3 आपके बच रहे हैं, तो इनका 3 आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 30, ये 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ठीक, 2003 से 2004 तक। इसमें कुछ हमारे पास करेक्ट डाटा नहीं दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपर्याप्त है। डाटा क्या है इसमें? अपर्याप्त है। कितने प्रतिशत वृद्धि दी गई हुई है, ये हमसे कुछ डायरेक्ट हम क्लियर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे डाटा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? अपर्याप्त। ठीक, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें दिया है ग्राफ में लोगों के द्वारा कार्य पूरा करने को समय को दर्शा रहा है, जो ग्राफ बनाया गया है इसमें। ठीक है, लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाया गया है आपको ग्राफ में। तो राकेश कितना है समय ले रहा है, चमन कितना समय ले रहा है, अक्षय कितना समय ले रहा है, रमेश कितना समय ले रहा है, महेश कितना समय ले रहा है। ठीक, ये सारी चीजें आपको दी गई। तो पूछा यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक, तो सबका निकाल लो। रमेश देखो कितना समय ले रहा है, 15 दिन। और चमन कितना ले रहा है, 10 दिन। अक्षय कितना ले रहा है, 20 दिन। रमेश कितना ले रहा है, 12 दिन। महेश कितना ले रहा है, 16 दिन। इनका सबका आप क्या ले लो, एलसीएम लोगे तो इनका कितना आ जाएगा, 240। कितना आ जाएगा, 240। ठीक, इसको 240 को 15 से भाग करोगे तो ये आपका कितना आ गया, 16। इसको काटोगे 240 को 10 से भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 24। 20 को 240 से भाग करो, 240 को 20 से भाग करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12। 240 को 12 से भाग करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20। 240 को 16 से भाग करोगे तो ये आपका कितना आ गया, 15। ठीक, तो इनका ये सारा क्या आ गया, यदि 15 दिन में 240 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 16। तो अब हमको समय पूछा है, तो टोटल कितना दिया गया है, 240। और इनका सबका एक दिन का कितना दिया गया, इनको सबको जोड़ लो। तो 16, 24, 12, 20, 15 जोड़ोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 87। ये कितना आ जाएगा, 87। ठीक, ये आपका कितना आ जाएगा, 87। तो इसको काटना चाहो तो 3 से काट दो, 3 से इसको काटोगे, 3 × 8 = 24, 80 और 29 तिया 87। कितना आ जाएगा, 29 तिया 87। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा, 80/29। अगला सवाल। अगला दिया है, निम्नलिखित ग्राफों द्वारा कार्य पूरा करने को समय को दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय ले रहा है? तो देखो राकेश और अक्षय क्या ले रहा है, राकेश और अक्षय का डाटा तो 30-35 हो रहा है, तो 35 हो रहा है। राकेश और अक्षय का देखो कितना हो रहा है, 35। फिर देखो चमन और रमेश ये कितना दिया गया, 22 घंटे। 12 और 10 22। अगला देखो क्या दिया गया, अक्षय और रमेश का देखोगे तो ये तो 32 हो जाएगा। अगला दिया गया चमन ये दिया गया, अक्षय कितना दिया गया, ये कितना हो गया, 30। तो सबसे कम समय कौन ले रहा है, चमन और रमेश। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा, चमन और रमेश। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया गया है, स्नेहा कैलाश से दुगुनी कुशल है। अगला ग्राफ दिया गया है, इसी में दिया गया है, स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है। स्नेहा क्या है, कैलाश से दोगुनी कुशल है। ठीक, वे दोनों मिलकर उतना काम ही करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। तो कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? स्नेहा क्या है, कैलाश से दुगनी कुशल है। तो स्नेहा क्या है, कैलाश से दुगनी क्या है, कुशल। तो ये क्या हो गया, स्नेहा 2 हो गई, हमने कैलाश को कितना मान लिया, 1 मान लिया। ठीक, तो इनका यदि मैं कुल कार्य निकालता हूं
अच्छा फिर दिया गया अच्छे और चमन मिलकर जितना कार्य करते हैं उतने समय में ये अच्छे और चमन ये कितना हो गया 30। अच्छे और चमन कितना हो गया 30। तो ये आपका इनका कुल कार्य निकालोगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 30 और बटे में 2 और 1 3 2 और 1 कितना हो जाएगा ये 3 और इनटू में कितना हो गया 3 तो 3 से 3 ये कट जाएगा। अच्छा ये 20 दिया एक सेकंड एक सेकंड इसमें ये दिया गया है जितने समय में चमन और अच्छे मिलकर करते हैं तो कैलाश व्यक्तिगत रूप से कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। ठीक कैलाश का पूछा है। ठीक तो चमन का और इसका देखो दिया गया है हमको कितना यहाँ पे दिया गया है चमन का 10 दिया गया है। ठीक और अच्छे का कितना दिया गया है 20। इनका एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 30 ये 3 हो गया और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 20/3 हो जाएगा अच्छे का एक दिन का काम। तो हमसे किसका पूछा है कैलाश का पूछा है कैलाश का हमसे पूछा है तो ये तुम्हारा कितना हो गया यहाँ से तो 20/3 और टोटल कितना दिया गया है 3 से 3 कट जाएगा तो ये कैलाश का कितना आ जाएगा 20 दिन। तो कैलाश का आपका कितना आ जाएगा 20 दिन क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 दिन। ठीक कितना हो जाएगा 20 दिन। ठीक आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल 5 दिनों तक करने के बाद राकेश अच्छे से जुड़ जाता है। राकेश क्या करता है अच्छे से जुड़ जाता है यदि वे शेष कार्य 5 दिन और दिनों में पूरा करते हैं तो अच्छे अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। अच्छा 5 दिनों तक कार्य करने के बाद राकेश से अच्छे जुड़ता है। ठीक तो राकेश ने कितना काम किया 5 दिन तक काम किया। अच्छा टोटल काम कितना है राकेश का 15। इसने जो काम कर लिया कितना कर लिया 1/3 5 एकम 5 5। अब इसके बाद ये काम इतना हो गया तो शेष काम यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3 कर लिया तो बचेगा कितना 2/3। ये कितना ले रहा है 5 दिन। ठीक तो राकेश प्लस अच्छे का यहाँ से कितना आ जाएगा 5 तिया 15 15/2 इसका जो आ जाएगा 15/2 और सीधे इसका राकेश का कितना दिया गया है आपका 15 दिन। राकेश का कितना दिया गया है 15 दिन। इसका एलसीएम लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 15 15 एकम 15 ये 2 होगा 15 एकम 15। ठीक तो यहाँ से अच्छे का टोटल वर्क कितना आ जाएगा 15 और इसकी क्षमता कितनी दी गई 1 तो ये आपका कितना आ जाएगा 15 क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 15। ठीक है तो वही हमसे पूछा था तो अच्छे अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। ठीक है अगला सवाल अगला दिया है चमन और अच्छे ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया कुछ दिनों बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया। इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में काम पूरा कर लिया और इन सभी को कुल मिलाकर 3,000 रुपए का भुगतान किया गया। तो मिहिर का हिस्सा कितना है तो हमसे पूछा है मिहिर का हिस्सा कितना है। चमन अच्छे चमन अच्छे और मिहिर 3 डाटा आपको ध्यान चमन का कितना है 10 अच्छे का कितना है 20 और तीनों का कितना दिया गया है 5। इनका सबका एलसीएम लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 20 10 दूना 20 20 एकम 20 5 चौके 20 इनकी एक एक दिन की क्षमता कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक सबका तो यदि मिहिर का हमको निकालना तो देखो सी कितना ले रहा है 2 मिहिर ए कितना ले रहा है अच्छे 1 दिन। अच्छा टोटल 5 है टोटल कितना दिया गया है यहाँ पे 4 इसकी जो क्षमता आ गई इसकी कितनी आ जाएगी तुम्हारी 1
तभी तो टोटल 3 और 1 4 हो जाएगा। अब टोटल हमको पूछा है तो मिहिर का कितना हो जाएगा 1 और टोटल कितना है यहाँ पे आपको दिया गया है 1/4। टोटल कितना दिया गया तीनों का 1/4। अच्छा पैसा आपको कितना दिया गया है 3000 भुगतान किया गया है। इसको काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 750। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 750। ठीक है अगला सवाल। अगली डीआई आपको दिया गया है निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2023 में क्लास 6 से 10 तक का स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को प्रदर्शित करता है। कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको दी गई कितनी है 22। कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको इसमें कितनी दी गई है 2200 है। ठीक है तुमसे ये क्लास 6 का दिया है 7 का दिया 8 का दिया 9 का। अच्छा ये जो सारा डाटा हमको दिया गया परसेंट में दिया गया ये बात आपको पेपर में ध्यान देना है। जो हमको सारा डाटा दिया गया है किस में दिया गया है परसेंट में दिया गया है। ठीक है अगले सवाल नंबर 36 देखते हैं। क्लास 6 और 7 में मिलाकर क्लास 6 और 9 दिया गया है। क्लास 6 और 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा क्लास 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक कितने प्रतिशत अधिक है तो क्लास 6 में 6 और 9 में मिलाकर तो देखो 6 का देखो और 9 का देखो कितना दिया गया 18 और 25 दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 43। फिर देखो क्या बोला गया है क्लास 10 में 10 का कितना दिया गया है 15। 10 में कितना दिया गया है 15 की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। देखो कितना ज्यादा है ये 43 से 15 घटा दोगे कितना हो जाएगा 28 बटे में क्या हो गया 15 इंटू में 100 5 तिया 15 5 दूना 10 28 दूना 56 560 बटा में कितना हो जाएगा 3। ये आपका कितना आ जाएगा 187%। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा 187%। अगला सवाल। 37 नंबर देखो दिया गया है क्लास 7 और 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या तथा क्लास 9 और 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। मिलाकर छात्रों की संख्या के बीच अंतर कितना है तो देखो 7 और 8 का कितना दिया है 30 और 12 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 42। फिर आपका क्या कहा है 9 और 10 में 9 और 10 का कितना दिया गया 18 और 15 उसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 33। कितने का अंतर है बताओ भैया। अच्छा पूछा है कि कुल संख्या के बीच कितने का अंतर है। हमारे पास टोटल छात्र कितने दिए गए हैं 2200 इसमें देखो कितने का अंतर है 9 का। अच्छा ये हमको डाटा जो दिया गया है वो परसेंट में दिया गया है ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 22 इंटू 9 कर दोगे तो 9 दूनी 18 9 दूनी 18 1 19 ये आपका कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका कितना हो जाएगा 198 क्या हो जाएगा इस सवाल का आपका सही उत्तर हो जाएगा 198। ठीक है 198 क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल। अगला सवाल आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38 दिया यदि क्लास 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है और क्लास 6 में लड़कियों की कुल संख्या क्लास 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है तो क्लास 6 में और 7 में क्लास 6 से 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो भाई मेरे लड़कियों का और लड़कों का ये अनुपात हमको कितना दिया गया है 6:5 दिया गया है। तो यहाँ से हम पहले लड़कों का निकाल लेते हैं तो ये आपको कितना दिया गया है 2200। ठीक और यहाँ पे 6 में लड़कों का परसेंट कितना दिया गया है यहाँ पे 25% टोटल दिया गया है तो 25 बटा में 100 यहाँ से लड़कों का निकालोगे तो 6 बटा कितना हो जाएगा 11। ठीक तो ये 6 बटा कितना हो जाएगा 11। इसको जब आप हल करते हो तो ये कितना हो जाएगा 300। 2 जीरो से 2 जीरो काट देना 11 दूना 22 25 छक्का 150 150 दूना 300। ठीक तो ये आपका कितना आ जाएगा 300। अब ये आपको पता चल गया यहाँ से ये आपका कितना हो गया 300।
ऐसे ही 7 का निकालो, ये आपका कितना आ गया 2200, 7 में कितना दिया गया 30, 30 लड़कों बटा में 100। ठीक, तो 0 से 0 ये कट जाएंगे, 22 3 66, ये कितना आ गया 660, ये आपका कितना आ गया 660 आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे लड़के कितने 300, तो यदि यहाँ पे हम निकालना चाहूँ लड़कों की संख्या, यहाँ से देखो कितना आ गई 300, ये इसका कितना गुना 6 पंचे 30, 5 गुना है, तो इधर लड़कियां कितनी हो जाएंगी 5 से गुणा करा दो, तो ये आपका कितना आ गया, इधर लड़कियां कितनी हो गई 250। हमसे क्या पूछा था 6 और 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात पूछा था, तो लड़के यहाँ पे कितना आ गए 300 आ गए, तो यहाँ पे देखो टोटल कितना है 7 में, लड़का और लड़के मिला के 660, तो 660 में से अब ये बताओ यहाँ पे ये लड़के हैं, यहाँ से संख्या इसकी कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से लड़के निकालोगे टोटल, तो 660 से ये 300 आप घटा दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 360, ये कितना आ जाएगा 360, तो ये हमसे रेशियो पूछा था, तो 6 का हमारे पास कितना आया था 300, 7 का कितना आ गया 360, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 6 पंचे 30 और 6 छाक 36, तो 5:6 क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 5:6। क्या जाएगा 5:6 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 39 नंबर दिया है, 2024 में क्लास 6 और 7 में प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और क्लास 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, तो 2023 में क्लास 6 में और 7 में मिलकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में क्लास 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है, ये हमसे पूछा है 39। ठीक, तो 2023 का आप पहले निकाल लो, तो 2023 का यदि आप निकालते हो तो यहाँ से डाटा आपका कितना आ जाएगा 2200। अच्छा 7 6 और 7 का कहा है, तो 6 और 7 का देखो कितना 30 और 25 दिया है, तो इसका 55% कर लो, 55/100, इसको हल करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1210। ठीक, अब 2024 का निकाल लो यहाँ से, तो 2024 का निकालोगे ये आपका कितना हो गया 2200, 24 वाले में किसका कहा आपका क्लास 10 में, 10 का पहले निकालो, तो 10 का डाटा कितना दिया है 15%, 15/100। अच्छा एक चीज में ये दिया गया है सवाल में 20% की कमी, 20% की कमी, तो बचा कितना 80। ठीक, इसको आप हल करो, 2 से 2 जीरो ये कट गए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ठीक, इसको काटोगे 5 3 15, 5 दहाम 50, और भी काटना चाहो तो काट सकते हो, तो ये आपका कितना आ जाएगा टोटल, जब इसको हल करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा बताओ 264, ये आपका कितना आ जाएगा 264, ये 50 नहीं होगा, ये 5 होगा, यहाँ पे इसको सही कर लो, इसको आप जरा सा सही कर लो, 0 0 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, तो ये 22 तिया 66, 66 चौके तुम्हारा हो जाएगा 264। ठीक, अब ये अंतर पूछा था, तो ये आप करोगे क्या कर दोगे, इसको घटा दोगे, तो घटा दोगे 1210 से 264 आप घटा दो, 0 से 6 4 गया बचा 6, ये आपका कितना जाएगा 10, 10 से यहाँ पे तुम्हारा कितना जाएगा 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ पे कितना बचा 11, 11 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 946। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 946। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला दिया है क्लास 8 में लड़कों की कुल संख्या x है, क्लास 9 में लड़कों की कुल संख्या 100 x + 40 है,
यदि क्लास 8 और 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो x का मान क्या होगा? अच्छा, कुल मिलाकर कितना दिया है? 120 है, तो यहाँ पे जोड़ लो। देखो x प्लस 40 प्लस 120 बराबर में आपको कितना टोटल छात्र दिए थे? 2200। अच्छा, 2200 अब कौन कौन सी क्लास की बात किया गया है? 8 और 9 में पूछा है, ठीक। तो हमसे पूछा क्या है? x का मान क्या होगा, बताओ। क्लास 8 में कितना था? x था। 9 में इतना है। 8 और 9 को मिलाकर लड़कियों की संख्या कितने दी? 120 है। तो x का मान आपसे पूछा है, क्या होगा? तो 7 वाले में देखो आपका कितना दिया गया है? 30%। ठीक, तो ये आपका 2x प्लस 160, 2 जीरो से ये कट जाएंगे, 22 तिया 66, 660। तो 2x बराबर 660 माइनस 160, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 500। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 250। ये आपका कितना आ जाएगा? 250 आपका क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा कितना? 250। ठीक, कितना आ जाएगा? 250। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा? 250 आपका क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखो 2008 का हमको डाटा दिया गया है यहाँ से, तो हमको 2007 का पहले यहाँ पे डाटा हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2000 यहाँ से 7 का करोगे तो आपका टोटल आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।